नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं कल मार्केट में कैसे कामकाज करना है और मार्केट क्या कैसे क्या कर सकती है। तो एक देखिए, सबसे पहले तो मार्केट अभी क्या है, अप ट्रेंड में है। तो सबसे पहले हमें अभी पुट का कीड़ा माइंड में जनरेट नहीं होने देना है, ठीक है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं, जो मार्केट कल होके गिर भी सकती है। तो अपन को किस पॉइंट के बाद मेरे को कॉल के बारे में सोचना चाहिए या पुट के बारे में सोचना चाहिए, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, लेट से कल मार्केट गैप अप खुलती है या फ्लैट खुलती है और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर 680 को मार्केट क्रॉस करती है तो देन वी विल बाई कॉल 620, मतलब 25,680 को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल के तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। और मेरी जो स्टॉप लॉस होगी वो जस्ट 660 का रखेंगे, बस 20 पॉइंट का रखेंगे। 25,000 कॉमन है, 25,000 आप लोग ऐड कर लिया। 25,660 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट इसको 680 को क्रॉस नहीं करती, सस्टेन नहीं कर पाती और इसके नीचे आ जाती है तो फिर मैं देन वी विल बाई, मैं यहाँ पे पुट बाई करूंगा। पुट में मेरा क्या होगा, थोड़ा सा कल के लिए मेरा पुट में जो मेरा लॉट साइज होगा वो कम होगा। और मेरी मेरी जो पहली टारगेट होगी वो आपको 600 से लेके आपका 600 से लेके 550 तक होगा। 550 तक हमारा पहला टारगेट होगा, मतलब इस लेवल तक रखेंगे पहला टारगेट, ठीक है। 550 के आसपास आपका यहाँ तक। और एक यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा रिटेस्ट यहाँ पे ले सकती है मार्केट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं एक बार बुक करूंगा, मार्केट फर्दर ऊपर जाती है और इसको क्रॉस नहीं करती है 60 को ऊपर, तो फिर देन वी विल बाय पुट, मैं फर्दर यहाँ से पुट में इंटरेस्टेड आऊंगा। और अब जो मार्केट नीचे निकलती है तो आपको 550 तक आपको मार्केट गिरावट देखा जा सकता है, ठीक है। 25,550 को। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 550 को। अब मैं क्या करूंगा, लेट से गैप अप खुल गई इसके ऊपर और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम नीचे आ गया, मैंने कॉल पुट लूंगा। लेकिन 680 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा, लेकिन लॉट साइज कॉल में भी कल के लिए मैं कम रखूंगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में एक बार ऊपर से क्या होगा, अचानक सा सेलिंग प्रेशर देखा जाएगा और फर्दर हो सकता है ये सस्टेन ना करे, इस तरह से ऊपर की तरफ निकल जाए। या दूसरा, मार्केट मार्केट हो सकती है नीचे की तरफ आएगी 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 और अचानक देखोगे तो मार्केट एक सपोर्ट लेके मार्केट बहुत फास्ट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ये कल के लिए मार्केट में मंडे को हो सकती है ऐसा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बायस नहीं रहूंगा, मैं देखूंगा जब तक मार्केट गिर रही है। और किसी भी स्विंग को जैसी मार्केट ब्रेक करेगी मैं यहाँ पे सतर्क हो जाऊंगा पुट में, पुट से मैं तुरंत एग्जिट कर जाऊंगा। फर्दर फिर से नीचे आएगी मैं फिर से ले लूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं हर हाल में पुट से निकल जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, कॉल भी, कॉल क्या कॉल में ले लूं, देखो कॉल अगर आप लेते हो यहाँ पे नो डाउट तो, बट आपकी स्टॉप लॉस होनी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, क्योंकि नोबडी नोज मार्केट यहाँ से फर्दर सपोर्ट ले रही है कि फर्दर फेल हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कॉल के अंदर रिवर्स ट्रेड में जाते हो गिरती हुई मार्केट में तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली आपका स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर कॉल में बैठ सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट इस तरह से यहाँ से खुली, मार्केट डाउन आने लगी, फर्दर इसको ब्रेक करेगी तो फिर हम यहाँ पे कॉल सेफ हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइप का। तो इस तरह से हम ट्रेड कर रहे होंगे। अच्छा, लेट से मार्केट गैप डाउन खुल गई, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल गई, 550 के अराउंड ही खुल गया। तो 550 के जब तक मार्केट ऊपर है मैं क्या सोचूंगा, कॉल के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मार्केट हो सकती है गैप डाउन खुली है, इसको फुलफिल करेगी, थोड़ा सा टेस्ट करेगी और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि मार्केट में अभी क्या है, मोमेंटम है बाइंग की तरफ, अप ट्रेंड में मोमेंट है, तो मार्केट हो सकता है कंटिन्यू करे, राइट। इसमें नो ओरिजिनल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अभी जिस सिचुएशन पे मार्केट आ चुकी है मैं यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहूंगा। मार्केट दो चीज कर सकती है, एक हो सकता है आपका 2-3 घंटे मार्केट एक बार पॉज लेगी और उसके बाद पॉज लेने के बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ से दे सकती है, ठीक है। तो हम अगर बीच में अगर ट्रैप हो जाते हैं तो क्या होगा, आप फंस जाएंगे, फिर आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा बट आप उसमें नहीं लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां पे अपनी मनी को लॉस कर चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेड को प्लान करेंगे। तो बहुत बहुत सिंपल है, अगर लेट से मार्केट आपको इसी रेंज में, अगर मार्केट फंसती है इसी रेंज में तो कुछ नहीं करने का, अपन बस यहाँ से निकला कॉल पुट इस तरह से एक दो बार करके, बाकी रेंज में होती है मैं छोड़ दूंगा, या तो मार्केट को ब्रेक करने दूंगा अप साइड में या तो डाउन साइड में, उसके बाद हम ट्रेड को प्लान कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप कल का मार्केट रहेगा। और बायस कभी नहीं रहेंगे मार्केट में, हमेशा हम बहुत साइड के लिए रेडी रहेंगे। हमेशा फोकस जो करेंगे वो लॉस पे करेंगे, प्रॉफिट के लिए अपन कोई भी प्री प्लान पहले से नहीं करेंगे। जब भी करेंगे लॉस के बारे में करेंगे, जो लेट से मार्केट इस लेवल पे खुलती है तो अपन को क्या करना है, अपन का लॉस कितना होगा, इस टाइप से। क्योंकि देखो दोनों चीज देखा जा सकता है, मार्केट क्या करेगी, बहुत फास्ट डाउन आएगी और इस यहाँ से मार्केट एक अच्छी खासी सपोर्ट ले सकती है, जो कि आपका 540 से लेके 550 के बीच में होगा। मार्केट यहाँ से भी एक रिवर्सल दे सकती है, मार्केट बहुत अच्छा दे सकती है, ठीक है। दूसरा, नहीं दे सकती तो मार्केट फर्दर फिर से
फाइव 600 के अराउंड फिर से जाके या 680 60 से ऊपर नहीं जाएगी, और फर्दर वहां से एक अच्छा खासा आपको गिरावट देखा जा सकता है। तो मैं दोनों साइड रेडी रहूंगा, लॉट साइज कम रखूंगा, और पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन भाई अपना बुकिंग करते हुए चलेंगे। तो इस तरह से चलोगे तो आपका क्या होगा, जो लॉस की प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत हद तक कम हो जाएंगे। पैनिक सिचुएशन क्रिएट होना आपका बंद हो जाएंगे। और लॉट से जितना कम रखेंगे उतनी मार्केट में आपको अच्छी फर्क पकड़ बनेगी, ग्रिप बनेगी। और जब एक बार मार्केट को आप अच्छे से समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी इंडिकेटर अभी तक नहीं बनी है जो आपको 100% बता दे मार्केट ऐसा होगा, या कोई भी कैंडल आपको बता दे कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि ओरिजिनल मार्केट देखो, मार्केट में आपको खाली देखना है जो मार्केट किस डायरेक्शन में चल रही है और हमारी थिंकिंग क्या है। अभी अधिकांश लोगों को देखोगे तो न्यूज के बेस पे ट्रेड कर रहे थे। मार्केट स्लो एंड स्लो ऊपर जा रही है, वो क्या कर रहे हैं, फुट पे फुट, फुट पे फुट, फुट पे फुट, वो कैरी किए जा रहे हैं। और एक टाइम आता है जहां पे उनको लगने लगता है मैं तो फंस चुका हूँ, अब तो मैं लुट चुका हूँ, इस टाइप का। फिर वो अपने किस्मत को क्या कर रहे होते हैं, आप कोस रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज अपन को नहीं करना है, ठीक है, ये सब नहीं करना है। आपको कैरी फॉरवर्ड से बचना है जो भी करना है, क्योंकि जो भी आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेट से आपको कल एक डाउन में ट्रेड मिलेगी, गैप अप खुलती है, तो भी मार्केट में आपको ड्यूरिंग दी मार्केट ही आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी, नो डाउट, ठीक है। 300 400 पॉइंट का अगर मिलना भी है तो आपको ड्यूरिंग दी मार्केट ही मिलेगा। और आपको ड्यूरिंग दी मार्केट अगर 200 पॉइंट भी मूव कर जाती है तो आपके लिए बहुत है। इसमें आप 50% पकड़ लीजिए, 50% अप में, 50 डाउन में, तो भी 200 पॉइंट आपका बहुत है, ठीक है। इसमें तो मैं 50% ही बोलूंगा, आप 50% भी पकड़ लेते हैं तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। इस तरह से आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। जहां भी आपको लगा हमने ट्रैप हो गया, कुछ हो गया, तो कुछ मत कीजिए, एक लाइन खींचे, मार्केट कहाँ पे है, अच्छा यहाँ से इस तरह से कर रहा है, करने तो जब तक इसको निकलेगा नहीं तब तक हम एंटर नहीं करेंगे, इस टाइप का। इस मार्केट को सिंपल सोचिए, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। पुष्पा वाला डायलेक्ट नहीं लगाएंगे, जो अपन तो सलाह झुकेगा नहीं, मार्केट अप जाए डाउन अपन तो उसके अगेंस्ट ही लेंगे, मार्केट ऊपर जा रही है अपन तो झुकेगा नहीं, अपन तो फुट ही फुट लेगा, राइट। तो इस सब एटीट्यूड आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट से अगर रियल में पैसे बनाना है, कुछ करना चाहते हो, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बेस ही ट्रेड करना पड़ेगा, और एक प्रॉपर सेटअप के साथ, ठीक है। तो एक बार सेटअप के साथ करके देखिए, नो डाउट आप बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी जो पैनिक सिचुएशन रेंडम ट्रेडिंग है, रेंडम ट्रेडिंग से आप बचिए, रेंडम ट्रेडिंग से जितना जल्दी आप हट जाएंगे उतना ज्यादा आपका चांस होगा आप प्रॉफिट में आने का आपका, ठीक है। क्योंकि अभी दो चीज हो रहा है, एक तो माइंड आपका नेगेटिव हो रहा है, जो दूसरा आपका हार्डन बनी जा रहा है, तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मार्केट का बहुत सिंपल सा रखा हूँ और बहुत कम समय में आपको बता रहा हूँ। जो मार्केट गैप अप खुलती है या फ्लैट खुलती है, 680 को क्रॉस कर रही है, देन वी विल बाई कॉल। अगर सस्टेन नहीं कर पा रही है इसके अंदर तो मैं तुरंत फुट भरूंगा। पहली टारगेट है यहाँ पे, मैं एक बार पॉज लेने की कोशिश करूंगा 600 पे, ठीक है। 600 के बाद अगर मार्केट फर्दर नीचे निकलती तो फिर मेरा नीचे वाली लेवल 600 पे अगर करती तो मैं क्या करूंगा, 590 को भी क्रॉस करने दूंगा, फिर मैं 500 के लिए बैठ सकता हूँ। अच्छा, यहाँ मेरा पुट साइड में कहाँ तक डर होगा, तो मेरा जो डर रहेगा वो 440 तक, मतलब 440 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है 10 से 15 मिनट, तो देन वी विल बाई पुट में फिर पुट के साइड जाने के लिए रेडी रहूंगा। मेरी जो पुट के कॉल की जो डर होगी वो 440 तक होगा। अच्छा, कॉल साइड में जो मैं डरूंगा वो मैं डरूंगा 830 तक, ठीक है। मतलब 25,830 तक हमारा कॉल साइड में डर रहेगा, मतलब लॉट साइज कम रखेंगे। डाउन साइड में मैं 440 तक डर के माहौल में जीऊंगा। बस ये जो आपका अराउंड 390 और 400 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में आपको बड़ी बहुत ही केयरफुल होकर आपको वर्क करना पड़ेगा। और इससे मार्केट जब आप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में निकलते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा हो सकता है ना, सिंगल डे में ही आपको 300 पॉइंट का वो टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऊपर में थोड़ा तो कम, ऊपर में भी आपको 250 300 पॉइंट मिल जाएंगे, बट 102 दिन मिलेगा। बट नीचे में आपको बहुत फास्ट और बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आई होप क्लियर है, और ठीक है, बाकी देखते हैं कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।